यार रियली सॉरी यार, पता नहीं वो कैसे वीडियो ही कट गई यार, वो मुझसे जस्ट 1 मिनट पहले की बात है। कोई नहीं, लेक्चर साथ साथ देख लेना, ठीक है। अब 2 बार अपलोड करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दी यार, ये पंगा हो गया फालतू में। वो मेरा पता नहीं हॉटस्पॉट में ऑन करना पड़ा था, ठीक है। 1 सेकेंड जस्ट। अरे कहाँ यार मेरे, ये रहा टेलीग्राम। सो अब पढ़ते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। देखो मैं बताता एसोसिएशन एरिया के बारे में ना, पूरा बताएंगे, डोंट वरी। तुझ में रब, पता नहीं यार कहाँ गया, मैंने लिखा तो था एक जगह बताने के लिए। चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। देखो मिल गया। सो देखो जो मोटर एरिया है वो कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। टेम्पोरल लॉबी सब। चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ काम की। क्या? लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बताते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। एसोसिएशन एरिया के बारे में कुछ नहीं है। एसोसिएशन एरिया क्या होता है, बहुत सारे इसमें एरिया होते हैं, ठीक है भाई। जो कुछ एरिया ऐसा है जो विजन में काम करेगा, कुछ हियरिंग में काम करेगा, ठीक है। कुछ एरिया ऐसा है जो थॉट्स में काम करेगा, इमोशन में काम करेगा। कुछ एरिया अलग है, कुछ एरिया अलग काम में काम आ रहे हैं, ठीक है ना। यही सब चीज़ें होती हैं, वो खाली पढ़ने की चीज़ है, याद करने की चीज़। अब देखो जो हमारा लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है, ठीक है, ओके। अब भाई लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है। अब तुमने देखा होगा कि जो यार लड़कियां होती है, इनमें यार एक अलग ही एक पावर होती है, ठीक है। पावर क्या कि पहचान लेती है कि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। प्रिडिक्शन अच्छा होता है इनका, पकड़ लेती हैं, ठीक है भाई। ये थोड़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट मानी जाती हैं इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है। डेट वगैरह याद कर लेंगी, हमें याद नहीं रहता, ठीक है। इसका रीज़न समझते हैं, मतलब एक तरह से रीज़न हो सकता है, ठीक है। ये रीज़न भी है, ठीक है। ये इसमें मतलब कि इन्वॉल्व है। देखो अब देखो पहले लेफ्ट और राइट जो हेमिस्फीयर है इसका रोल देखना, ठीक है। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये क्या काम करता है। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है जिसका स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब वो राइटी इंसान होगा, वो हमेशा राइट हैंड काम कर रहा होगा, फिर अपने लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर को स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा, ठीक है ना। अब लाइक मैं राइट ही हूँ तो मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर थोड़ा ज़रा इवोल्व मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर का काम क्या क्या होता है कि भाई स्पीच, लैंग्वेज, ठीक है ना। स्पीच में, लैंग्वेज में, कंप्रेशन के अंदर, कॉम्प्रिहेंशन में काम कर रहा है। एनालिसिस के अंदर, कैलकुलेशन में काम कर रहा है, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स, लैंग्वेज वगैरह इसमें काम कर रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों में काम कर रहा है। अब जो बंदे क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, लाइक जो डांस कर रहे हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं, ठीक है, उनका राइट हेमिस्फीयर बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है, ठीक है ना। अब राइट के जो या तो या लेफ्टी हो, ठीक है भाई, इसके अलावा वो क्रिएटिविटी कर रहा हो, डांस करता हो, म्यूज़िक करता हो, कोई ऐसी एक्टिविटी कर, ड्राइंग करता हो, ठीक है, तो उनमें क्रिएटिविटी, उनमें मिलेगा स्पेशल एबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट परसेप्शन, रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस वगैरह रिकॉग्निश करना, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्निश करना। अब लड़कियां होती हैं स्टार्टिंग से, बचपन से ही देखा जाए है, ये नाच कूद के अंदर, इन सब ड्राइंग वगैरह के अंदर, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर जाएंगी, ठीक है, डांस करेंगी, म्यूज़िक करेंगी, इस फालतू में लगी रहती हैं। हम लड़के वगैरह बात करने में, खेलने कूदने में ऐसे रहते हैं, ठीक है ना, मस्ती मजाक में। लेकिन लड़कियां अपने इवोल्यूशन पीरियड में, बचपन में क्लासेस के नहीं सब करते थे। फिर अब इनमें क्या होता है कि राइट हेमिस्फीयर में डेवलप हो जाता है क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों में जाने के कारण, ठीक है। फिर बाद में इनमें क्या क्या खूबियाँ आ जाती हैं, स्पेशल एबिलिटी, क्रिएटिविटी, इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट, परसेप्शन, रिकॉग्निशन ऑफ फेस वगैरह रिकॉग्निश करना, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्निश करना, प्लेस को रिकॉग्निश करना। फिर ये भाई हमारी वाट लगाती हैं, समझ रहे हो कैसे, इनमें खूबी आ जाती हैं, ठीक है ना। ये स्पेशल एबिलिटी आ जाएगी इनको भाई, पकड़ने की चीज़ों को, झूठ बोल रहा है, तो बोल रहा है, ठीक है। डेट वगैरह मेमोराइज रहेंगी, प्लेस मेमोराइज रहेगा, कपड़े मेमोराइज, सब कुछ मेमोराइज रहता है इनको, ठीक है ना, क्योंकि मैं बचपन में सब कर लिया, ठीक है। अब देखो तो मेरा मानना है जो लेफ्टी बंदा है ना, वो ज़रा हमसे, मतलब कि जो लेफ्ट वाले जो लेफ्टी बंदे होते हैं वो ज़्यादा एडवांस रहते हैं। पता है रीज़न क्या है। एक बंदा लेफ्टी है,
ठीक है। एक बंदा लेफ्टी पैदा हुआ, अब उसके टीचर बोलेंगे, मम्मी पापा बोलेंगे राइट हैंड ज़्यादा अच्छा है, पता नहीं क्या मिसकंसेप्शन है, राइट हैंड ज़्यादा, राइट का यूज़ कर। नॉर्मली भगवान ने उसको लेफ्टी बनाया, वो लेफ्ट आराम से मजे से लिख सकता है, लेकिन उसको छोटी उम्र के अंदर प्रेशराइज कर राइट से लिखवाया गया, उसने राइट से लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसने मैं राइट हैंड यूज़ करना स्टार्ट किया, उसका फिर राइट नहीं तो लेफ्ट भी काम, लेफ्ट हेमिस्फीयर उसका डेवलप होने लगा, इवोल्व होने लगा। तो एक टाइम आया वो दोनों हाथ से लिखने लगा, तो वो बंदा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया, उसका राइट और लेफ्ट दोनों इवोल्व कर गए, ठीक है। वो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया, ये रियलिटी है। एक तो वो जो लेफ्टी होते हैं वो लेफ्ट जो राइटी की जो पॉपुलेशन है देखा जाए, वो कितने इंटेलिजेंट है, तो रेशो कम है। तो लेफ्टी है, जितनी पॉपुलेशन लेफ्टी है उनका देखा जाए तो उनकी जो भाई है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। उसका रीज़न है, लेफ्टी तो है ही, उनसे बचपन में बोला राइट का यूज़ कर, राइट का यूज़ कर, राइट का यूज़ कर, ठीक है, राइट हैंड से कर, राइट हैंड से कर, तो इस हिसाब से वो राइट भी उनका डेवलप होता गया, ठीक है। ये राइट और लेफ्ट का काम हो गया। ये राइट और लेफ्ट को जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा कॉर्पस कॉलोसम करता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बात है मेरे को तुम्हें बतानी थी, इसके अलावा दो एरिया के बारे में मैं बात करता हूँ तुम्हारे साथ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दो एरिया होते हैं हमारे माइंड के अंदर, इनके टर्म लिख देता हूँ यार। समझ में आ रहा है ना, ब्रेन इजी है ना, समझ में आना चाहिए, पता है खाली। देखो दो एरिया होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, वैसे तो एरिया और भी बहुत सारे होते हैं, पर दो एरिया इंपॉर्टेंट है, ये बारे में एनसीईआरटी में दिया गया, आई थिंक सो, और नीट में आता है, ठीक है ना। एक ब्रोकास एरिया है, एक तुम्हारा है वर्निक की तरह है क्या, ही तो लिखते हैं वर्निस्किस एरिया, ठीक है। देखो दो एरिया हमारे ब्रेन प्रेजेंट है, ब्रोकास एरिया का हमारा वर्निस्किस एरिया, ठीक है ना। जो तुम्हारा ब्रोकास एरिया काम करता है बोलने में, ठीक है, ब्रेन का वो हिस्सा तो तुम्हारे बोलने में हेल्पफुल कर रहा है, स्पीच प्रोडक्शन इसके कारण हो रहा है। अब जो मैं बोल पा रहा हूँ वो किसके कारण, ब्रेन के ब्रोकास एरिया के कारण मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। स्पीच प्रोडक्शन में इसका योगदान है हमारा, ठीक है। अब जो मेरे वर्ड्स हैं इनको समझने के लिए तुम्हारे ब्रेन का जो पार्ट यूज हो रहा है उसका नाम है वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया काम क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन को समझना, ठीक है। तो अभी मेरा ब्रेन का ब्रोकास एरिया यूज हो रहा है, मैं जो टर्म बोल रहा हूँ, जो वर्ड्स बोल रहा हूँ उसको। अब तुम लेक्चर सुन रहे हो, तो तुम जो लेक्चर में जो भी सुन रहे हो मेरे वर्ड्स, उनको समझने के लिए तुम्हारे ब्रेन का वर्निक्स एरिया काम कर रहा है, ठीक है। और अगर तुम्हें मेरा लेक्चर समझ में नहीं आ रहा तो गलती मेरी नहीं तुम्हारी है, तुम्हारा वर्निक्स एरिया ठीक से डेवलप नहीं मना कर रहा हूँ, गलती मेरी हो सकती है, ठीक से ना पढ़ा होता, ठीक है। बाकी तुम कमेंट कर देना लेक्चर कैसा रहा, ठीक है। ब्रेन समझ में तो पूरा आ रहा होगा यार, ब्रेन इजी है, ठीक है। फोर ब्रेन क्या होता है, हिंड ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन सब समझेंगे। अब तक इतना पढ़ा है, सब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सब इजी है यार, एक पन्ना खाली इसका लिखा हुआ है उन्होंने, लेकिन ब्रेन में काफ़ी चीज़ें होती हैं, इसलिए कुछ हमें समझाने के लिए बोलना पड़ता है, ठीक है। तो दो एरिया होते हैं, ब्रोकास एरिया, कभी भूलना मत, ब्रोकास एरिया बोलने में काम आता है स्पीच प्रोडक्शन के अंदर, वर्निक्स एरिया कॉम्प्रिहेंशन समझने में काम आता है, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ तुम समझ रहे हो, ठीक है ना, वो चीज़ वो वर्निक्स एरिया, ठीक है। अब तुम टेलीग्राम पे या फिर कहीं पे तुम्हारी लड़ाई होती है चैट के अंदर, ठीक है। अब तुमने जो बोला, ठीक है, अब अगले बंदे को वो चीज़ ढंग से समझ में नहीं आई, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है ना, तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन ढंग से समझ नहीं पाया, बोलो भाई तेरा वर्निक्स एरिया कमजोर है, लड़ता रहता है फालतू, मिसअंडरस्टैंडिंग पालता रहता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो यही होता है, ओके। अगर ब्रोकास एरिया काम ना करे ना तो मैं स्पीचलेस हो जाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, ओके। इंपॉर्टेंट है बहुत, पूरा ब्रेन इंपॉर्टेंट है यार, कहीं दिक्कत आ गई तो वाट लग जाएगी। हम देखो मैंने बताया था कि ब्रेन का कुछ एरिया है जो जहाँ मोटर एरिया है, सेंसरी एरिया, पर कुलाज कुछ एरिया है, एनसीईआरटी लाइन है, जहाँ पर ना तो समझ आता है ना क्लियरली कि मोटर है या फिर सेंसरी, उसको बोलते हैं एसोसिएशन एरिया बोलते हैं, है ना। एनसीईआरटी पे आ चुके हैं हम लोग। एसोसिएशन एरिया और
रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, यहाँ पे कुछ है जो मेमोरी का है, ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन में काम करता है, ठीक है, लिखा हुआ है, वो काम और भी बहुत सारे करते हैं। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड बाय द माइलिन शीथ, जो इंटरनल एरिया है ब्रेन का उसके अंदर माइलिन शीथ एक्सोन भरा पड़ा है, तो वो व्हाइट कलर का होता है, विच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दे गिव एन ओपेक व्हाइट अपीयरेंस टू द लेयर। समझ में आई ना, लिखता है एनसीईआरटी, जो ब्रेन का इंटरनल पार्ट है वो व्हाइट कलर का है, और व्हाइट कलर क्यों है, माइलिन शीथ एक्सोन है, शोन सेल माइलिन शीथ बने, माइलिन शीथ के अंदर व्हाइट कलर है। सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ भाई, मैंने जितना बताया सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने इजीएस्ट हिंदी में तुम्हें समझाया है। अब तुम एनसीईआरटी रीड करो, तुम्हें मजा आएगा। अच्छा एनसीईआरटी इतनी ईजी है क्या, इतनी आराम से समझ में आ गई, ठीक है ना, समझ में आई बात। हैंस इट्स कॉल्ड द वाइट मैटर, इसको वाइट मैटर बोलते हैं, वाइट कलर का है। द सेरिब्रम wraps अराउंड, देखो मैंने बताया अब दूसरा पार्ट है फोरब्रेन का, थैलेमस। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सेरिब्रम ने थैलेमस को चारों तरफ से कवर कर रखा है। एनसीईआरटी लिखती है सेरिब्रम wraps अराउंड द थैलेमस, चारों तरफ से सराउंड, पूरा ओवल सब पूरे चारों तरफ से सेरिब्रम ने थैलेमस को ढका हुआ। तुम खुद देखो यहाँ थैलेमस है यार, चारों तरफ सेरिब्रम 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 ढक लिया पूरा इसको चारों तरफ बेचारे को, ठीक है। और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है, सिंपल। अब थैलेमस का फंक्शन लिख देगी 2 लाइन के अंदर, एनसीईआरटी थैलेमस खत्म, समझ रहे हो। लिखता है एनसीईआरटी लिखते सेरिब्रम wraps अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस व्हिच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। जो तुम्हारा सेंसरी काम हो रहा है, मोटर सिग्नलिंग जो एक्शन करने वाले हो, उसका मेजर रोल है, उसका मेजर काम मेजर रोल किसका है इसके अंदर, थैलेमस का है। अभी जो सिग्नल आ रहे तुम्हारे पास, थैलेमस काम करे, तो तुम रिफ्लेक्स करने वाले उसमें भी थैलेमस तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है। थैलेमस का मेनली काम क्या है, सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के अंदर इसका काम होता है, लिखती है एनसीईआरटी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी फोर ब्रेन, ब्रेन कौन सा है, हाइपोथैलेमस, हाइपो नीचे, थैलेमस थैलेमस के नीचे, थैलेमस के नीचे वाला पार्ट कौन सा, हाइपोथैलेमस। और तुम्हारा फोर ब्रेन खत्म, इसमें 3 ही पार्ट है, सेरिब्रम बड़ा, सेरिब्रम 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक लेफ्ट के थ्रू, एक राइट लेफ्ट, यही सब था। फिर इनके मैंने फंक्शन बताया राइट लेफ्ट के, कौन कितना ज़्यादा एडवांस है, काम क्या करता है, समझ में आई ना, ओके। और लिखवा दूंगा दो चार बातें, ये पर समझाने के बाद इरेज करूँगा, अभी इरेज नहीं कर सकता, समझ रहे हो। अब ये इरेज कर लिखवाऊंगा पंगा हो जाएगा, ये दोबारा ब्रेन का डायग्राम कौन बनाएगा, ठीक है। वरना मैं इसमें नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और यही सब चल रहा है। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, थैलेमस के नीचे बेस में हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर, हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर पड़े होंगे, थर्स्ट सेंटर, हंगर सेंटर, ये सेंटर वो सेंटर। इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल सेंटर, कौन कौन से हैं देखो, बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग, मैं भूख लग रही है, मेरा पेट भर चुका है, पानी की प्यास लग रही है, ड्रिंकिंग, सब सेंटर हाइपोथैलेमस के पास हैं। It also contains several group of neurosecretory cells, जो इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, सेक्रेटरी या सेक्रीट करने वाले सेल, न्यूरो के दिमाग के ऐसे सेल्स जो कुछ सेक्रीशंस करने वाले हैं, कौन से, जो हार्मोन वगैरह सेक्रेट करेंगे, ठीक है। वे सेक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक, जो हाइपोथैलेमस हार्मोन निकलने वाले हैं उनका नाम क्या रख दिया, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ठीक है। द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो इनर पार्ट है, हैज अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर कॉल्ड द, उसमें स्ट्रक्चर कुछ है, नाम है अमाइगडाला एंड हाइपोकैम्पस एक्सेट्रा, ये सब स्ट्रक्चर वहाँ पे जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे, कॉल्ड लिम्बिक लोब और द लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम काम क्या करेगा, लिम्ब मतलब क्या है, हाथ पैर मूव करवाने में, तुम्हारा वॉलंटरी एक्शन में काम करने वाला है, ठीक है। इसके बारे में तुम्हें और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अभी। डरने का नहीं भाई, सब इजी है, देखो कितना इजी पढ़ रहे हैं, क्यों डरते हो लिम्बिक सिस्टम दिमाग से, इतना आसान है रे, इतना आसान है। लिम्बिक सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ स्ट्रक्चर दैट लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ द थैलेमस, थैलेमस के दोनों तरफ है। देखो बताता हूँ कैसे, ये थैलेमस है, ठीक है, ये थैलेमस है और यहाँ थैलेमस है ना। देखो बताता हूँ कुछ तुम्हें, यार ये एनसीईआरटी डायग्राम कहाँ से दिखाऊं यार, अब मेरा डायग्राम दूसरा कहाँ से बनाऊं यार, ये ठीक है ना, डिजिटल बोर्ड में मज़ा आ जाए कसम से यार, ये पंगा यार ये।
देखो ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे की तरफ यहाँ होता है, ठीक है, अमिगडाला यहाँ पर, लेकिन ना एनसीईआरटी ने यहाँ पे ना ये हाइंड ब्रेन वगैरह दिखा रखा है, तुम कहीं कंफ्यूज होता है, इस एरिया की तरफ होता है, ठीक है, नीचे की तरफ, थैलेमस के नीचे की तरफ होता है तुम्हारा अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस वगैरह सब कुछ यहीं पे होता है, ठीक है, जस्ट अंडर द सेरिब्रम, इट इंक्लूड द हाइपोथैलेमस एंड द हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला, सेवरल अदर नियर बाई एरियाज। एनसीईआरटी पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है फालतू चीज़ की यार। और इसका काम क्या होता है, इट इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर में काम करता है, एक्सप्रेशन, इमोशनल रिएक्शंस के अंदर काम करता है, तुम रो रहे हो, हंस रहे हो, ठीक है, इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट है, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेग, फियर, मोटिवेशन, सब के अंदर तुम्हारा। देखो संदीप माहेश्वरी फेमस क्यों है सर, ये वो सर इसलिए फेमस है बिकॉज जो तुम्हारे जो एरिया है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है ना, तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम है। अब अगर मान लो इंसानों के पास लिम्बिक सिस्टम ना होता तो कौन संदीप माहेश्वरी कर लो मोटिवेशन, नहीं होगा। ये लिम्बिक सिस्टम में क्या है रोल यहाँ पर, हमारा ये मोटिवेशन में काम करता है, इमोशन में काम करता है। कोई लड़की तो कितना ही तुम्हें हट कर दे, तुम्हें पेन ही नहीं होगा, ब्रेकअप कोई चीज़ ही नहीं होने वाली, फिर क्या ब्रेकअप क्या कुछ, इमोशंस वाले खत्म हो जाएंगे, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम का काम है सब कुछ। ओके, नाउ फोरब्रेन खत्म हो चुका है, इजी था फोरब्रेन, कुछ था ही नहीं फोरब्रेन के अंदर, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम खत्म। अगला मिड ब्रेन है, मिड में बीच का मीसेंसेप्सलोन, ठीक है। नाउ द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इनके बीच में, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में आ रहा है मिड ब्रेन, ठीक है, ऑफ द फोरब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, जो पोन्स वेरोलाई है हाइंड ब्रेन का, इन सब के बीच में आता है तुम्हारा मिड ब्रेन। अ कैनाल कॉल्ड द सेरिब्रल एक्विडक्ट, यहाँ है ये, एनसीईआरटी डायग्राम मैंने बनाई नहीं क्या, एनसीईआरटी के डायग्राम में बनानी चाहिए थे, ये वाली है सेरिब्रल एक्विडक्ट। एक्विडक्ट देख लो यार, एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो, ठीक है, खाली समझो कि क्या लिखा है, ठीक है। सेरेब्रल एक्विडक्ट एक डक्ट है, पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द मेनली द 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स, इसको नोन एज द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। खाली एनसीईआरटी ने नाम लिखा है कि ये होता है मिड ब्रेन में होता है, 4 लोब हैं, ठीक है, और डोर्सल पोर्शन में होता है। इतना याद करना इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी लिखा वही याद करना है, कोई फालतू याद नहीं करना, ठीक है। अगला हाइंड ब्रेन है, लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगटा। इसके बारे में काफ़ी ने पढ़ा होगा कि पोन्स का फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, ये सब सबने रटा होगा, ठीक है, काफ़ी बंदे रटते आए हैं। द मेडुला ऑब्लंगटा पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट द डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। जो पोन्स है वेरलाई है, जो पोन्स वेरलाई बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, फाइबर ट्रैक्ट है, जो डिफरेंट हमारा जो रीजन है ब्रेन का, इसको आपस में कनेक्ट करने का काम है इसका, ठीक है। ये एक फाइबर ट्रैक है, ये एक फाइबर का ट्रैक है, बहुत सारे फाइबर्स हैं जो दूसरे रीजन को ब्रेन के आपस में कनेक्ट करने का इसमें कैसा काम होता है पोन्स वेरलाई का। सेरिबेलम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हैज़ अ वेरी convoluted surface in order to provide the additional space of for many more neurons। इसके अंदर वो बहुत सारे न्यूरॉन्स आते हैं, बिकॉज ये जो रीजन है जो सेरिबेलम है, इसके अंदर बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं, इसके अंदर और सारे न्यूरॉन्स आते हैं। एक रीजन है जहाँ पर न्यूरॉन्स का और भंडार है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो मेडुला ऑब्लंगटा स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और द मेडुला कंटेन सेंटर्स विच कंट्रोल द, जो मेडुला ऑब्लंगटा ऐसा काम किया, इसमें सेंटर्स है, रेस्पिरेशन सेंटर है इसके पास, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस सेंटर इसके पास, गैस्ट्रिक सेक्रेशन का सेंटर इसके पास। ये सब याद करने की कौन सा सेंटर किसके पास है। 3 मेजर रीजन मेक अप द ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन स्टेम है उसके 3 रीजन, मिड ब्रेन, पोन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लंगटा। जो ब्रेन स्टेम कौन कौन बनाता है, ब्रेन स्टेम क्या है, जो तुम्हारा सीधा स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है, ब्रेन को, ओके, उसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ब्रेन स्टेम में क्या क्या जुड़ा हुआ है, मिड ब्रेन, पोन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लंगटा। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जोड़ रही है, और ब्रेन स्टेम में क्या आ रहा है, तुम्हारा मिड ब्रेन आ रहा है, पोन्स आ रहा है और मेडुला ऑब्लंगटा आ रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मिड ब्रेन थोड़ा सा हाइंड ब्रेन मिलाकर तुम्हारा ब्रेन स्टेम बना दिया, और तुम्हारा फिर ये स्पाइनल कॉर्ड में जोड़ दिया। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जोड़ने वाला ब्रेन स्टेम है,
और तुम्हारा ब्रेन यहाँ पे ख़त्म। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। इसके अंदर क्या होने वाला है कि अब तुमने ब्रेन पढ़ लिया, अब ब्रेन एक्शन देगा, ब्रेन बोलेगा कि रिफ्लेक्स एक्शन कर, तो स्टिमुलाई देखा, इसका रिस्पॉन्स करना है अब, ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं। ओके, देखो ब्रेन के अंदर कोई फालतू के नोट्स, कोई फालतू के फंक्शन मत पढ़ो, जो एनसीईआरटी में लिखा वही पढ़ो, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन लगाओ, अगर तुम्हें लगे कि हाँ यार ये वाला थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहा है तो मेरे को बताओ कि सर हमने क्वेश्चन लगाए हैं और एक ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहा है, ठीक है, मैं देख लूँगा। अगर थोड़ा सा भी आउट ऑफ एनसीईआरटी कहीं पे होगा तो उसी 2 लाइन पढ़ लेंगे, वरना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहो, ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में बहुत नॉलेज, मैं एनसीईआरटी पढ़ के देखो, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी। देखो एनसीईआरटी में कितनी सारी नॉलेज लिख रखी है, तुम्हें समझने वाला चाहिए एनसीईआरटी को, ठीक है। तुम्हें हर बात लाइन से समझाई जा रही है कि एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, बस वो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। सिंपल वे में पढ़ो यार आराम से। ओके, ऑल द बेस्ट यार, पढ़ो और कमेंट करो कि लेक्चर कैसा लगा।